जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम जीके जीएस के 15 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिल्प वेद निम्न में से किस उपवेद का उपवेद है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अर्थववेद। तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अर्थववेद। शिल्पवेद अर्थववेद का उपवेद है और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है। आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। उसी युद्ध के बाद हराने के बाद शेरशाह ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1929। आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है 1930। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और उसने अपनी रिपोर्ट 1930 में दिया था और साइमन कमीशन में 7 सदस्य सिर्फ विदेशी ही थे, इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? ऑप्शन इस प्रकार दिया गया। ऑप्शन ए आत्मीय सभा, ऑप्शन बी ब्रह्म सभा, ऑप्शन सी कोलकाता यूनिटेरियन कमेटी, ऑप्शन डी तत्वबोधिनी सभा। तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आत्मीय सभा, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में किया था और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी और कोलकाता यूनिटरी कमेटी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1821 में किया था और तत्वबोधिनी समाज जिसकी स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 में किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है। आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी IMF। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका की राजधानी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया? ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है। आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संथानम समिति। इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में की गई थी। यह आयोग केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार निरोध के लिए लाया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया? मतलब भारत में जेंडर बजट कब से प्रस्तुत किया जाता रहा? ऑप्शन इस प्रकार दिया गया। आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केंद्रीय बजट 2005-06 में भारत में पहली बार जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया, यानी कि पुरुष और महिला के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान किया गया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपसौर, ऑप्शन बी उपसौर, ऑप्शन सी अपभू, ऑप्शन डी उपभू। तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है उपसौर। पृथ्वी
पृथ्वी की सूर्य से निकटतम दूरी को उपसौर कहते हैं और यह स्थिति 3 जनवरी को होता है। और उपसौर पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी को उपसौर कहते हैं और यह स्थिति 4 जुलाई को बनती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन्नौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है दोस्तों, आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप जिस भी एग्ज़ाम में दीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र, दूसरा ऑप्शन है नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र, तीसरा ऑप्शन है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, चौथा ऑप्शन है कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। तो आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। यह भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है और भारत का पहला परमाणु विद्युत केंद्र तारापुर है, महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि अमेरिका के सहयोग से बना था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है दोस्तों, आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है दोस्तों। पहला ऑप्शन है लोकलेखा समिति, दूसरा ऑप्शन है प्राक्कलन समिति, तीसरा ऑप्शन है लोक उपकरण समिति और चौथा ऑप्शन है याचिका समिति। दोस्तों इसका आंसर आप में से जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो कि सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं और लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों का मनोनयन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है आयरलैंड, चौथा ऑप्शन है फ्रांस। दोस्तों इसका आंसर आप में से जिसको भी पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए दोस्तों इसका देखते हैं, सही आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड से ये प्रावधान लिया गया है कि राष्ट्रपति कला, साहित्य, खेल आदि क्षेत्रों में 12 व्यक्तियों को मनोनयन कर सकता है और राष्ट्रपति यह 12 लोगों का मनोनयन राज्यसभा में करता है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुच्छेद 80 में किया गया है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है दोस्तों, आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 8। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान में 12 अनुसूची है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 14। तो दोस्तों आप में से जिसको भी इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12। थैंक यू दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।